हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शिव मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसमें स्थित शिवलिंग भूमि से स्वतः ही प्रकट हुआ था और जिसे अथक प्रयासों के बाद भी वहां से स्थानांतरित नहीं किया जा सका। थक हार कर लोगों को इसे भगवान की इच्छा मानते हुए उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना करनी पड़ी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी शहर में, जहां ये चमत्कारी शिवलिंग स्थित है। लखीमपुर खीरी भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला है। प्राचीन काल में लक्ष्मीपुर नाम से जाना जाने वाला ये नगर खीरी के पेड़ों से घिरा रहता था। इसी कारण समय के साथ साथ इस शहर का नाम लखीमपुर खीरी हो गया। इसी शहर के मेला मैदान में लगभग 300 साल पुराना एक शिव मंदिर है जिसे भुई फोरवानाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। हमारे कार्यक्रम दर्शन का आज का ये वीडियो इसी मंदिर को समर्पित है। भुई फोरवानाथ शिव मंदिर लखीमपुर खीरी और इसके आसपास रहने वाले लोगों की आस्था का केंद्र है। यद्यपि इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि ये शिवलिंग कितना पुराना है, लेकिन ये मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से लक्ष्मी वन में की थी। लेकिन समय के साथ साथ ये मंदिर धरती में दब गया। युगों बाद लक्ष्मी वन, जो लखीमपुर के नाम से जाना जाने लगा था, महेवा स्टेट के अधिकार क्षेत्र में आ गया। एक बार महेवा स्टेट के तत्कालीन राजा ने लखीमपुर के जंगल को कटवाना आरंभ किया। कटाई के दौरान मजदूरों के सामने एक टीला आ गया। जब उस टीले को तोड़ा जाने लगा तब उसमें से ये शिवलिंग प्रकट हुआ। इस प्रकार ये शिवलिंग भूमि को फाड़कर स्वयं उत्पन्न हुआ था और इसी कारण इस मंदिर का नाम भुई फोरवानाथ पड़ गया। तत्कालीन राजा ने इस शिवलिंग को इस स्थान से हटवाकर महेवा स्टेट की राजधानी महेवागढ़ी में स्थानांतरित करना चाहा, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी ये शिवलिंग धरती से पूरी तरह बाहर नहीं निकला। इसलिए राजा ने शिवलिंग को यहीं रहने दिया और इसके आसपास ही निर्माण करवा के मंदिर की स्थापना करवा दी। तब से लेकर आज तक इस मंदिर का अनेक बार जीर्णोद्धार भी हो चुका है। मंदिर के बाहर अनेक फूल माला, मिष्ठान एवं पूजा सामग्री की दुकानें हैं। मंदिर का पूर्वमुखी मुख्य द्वार विशाल तथा भव्य है, जिसके शीर्ष पर 3 शिखर बने हुए हैं। इस द्वार से प्रवेश करके और कुछ सीढ़ियां चढ़कर आप मंदिर के परिसर में पहुंच जाते हैं। परिसर के मध्य में सितारे के आकार का एक अष्टकोणीय हवन कुंड बना हुआ है। जिसके ठीक सामने मंदिर का मुख्य भवन दिखाई देता है। इस भवन के आगे कुछ स्तंभ हैं, जिनके ऊपर की दीवारों पर विभिन्न शिव श्लोक लिखे हुए हैं। भुई फोरवानाथ शिवलिंग जिस टीले पर मिला था, आज भी उसी स्थान पर स्थित है। इसलिए ये मंदिर भूमि से करीब 10 फीट ऊंचे एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ दिखाई देता है। परिसर में बरगद का एक वृक्ष भी है, जिसकी पूजा करने के लिए दूर दूर से अनेक महिलाएं ज्येष्ठ माह की अमावस्या को यहाँ पहुँचती हैं। पूजा करने के लिए इस वृक्ष के तने पर कच्चा सूत लपेटा जाता है। इसके अलावा इस परिसर में केला, बेलपत्र, आंवला और शमी के भी वृक्ष हैं। पुराणों में जिस रुद्राक्ष को शिव जी के अश्रु की उपमा दी गई है, उस रुद्राक्ष का वृक्ष भी परिसर में दिखाई देता है। मुख्य भवन के पास ही एक अन्य भवन में श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर और बजरंग बली जी का मंदिर भी बना हुआ है।
मंदिर के मुख्य भवन के बिल्कुल मध्य में एक सामान्य से कक्ष में भगवान भुईफोरवानाथ का गर्भगृह है। अन्य मंदिरों की भांति इस मंदिर में नंदी जी गर्भगृह के बाहर विराजमान नहीं हैं, बल्कि गर्भगृह में ही शिव जी की एक प्रतिमा के सामने नंदी जी को स्थान दिया गया है। इसके अलावा गर्भगृह में माता पार्वती और गणेश जी के दर्शन भी होते हैं। वैसे तो प्राचीन भुईफोरवानाथ मंदिर में पूरे वर्ष ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन भगवान शंकर के प्रिय और पवित्र सावन के महीने में यहाँ भक्तों की अपार भीड़ देखी जा सकती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा भंडारा किया जाता है और मेले जैसी चहल पहल बनी रहती है। देश के विभिन्न हिस्सों से कांवड़िये पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में रुद्र महायज्ञ तथा अन्य धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इस अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। मान्यता है कि विवाह के आकांक्षी युवक और युवतियां यदि शिवरात्रि के दिन भगवान भुईफोरवानाथ को पगड़ी चढ़ाते हैं तो 1 वर्ष के भीतर ही उनका विवाह हो जाता है। मंदिर में आरती सुबह 7 बजे, संध्या 6 बजे एवं रात्रि को 10 बजे की जाती है। लखीमपुर पहुंचने के लिए आपके पास अनेक विकल्प हैं। लखीमपुर खीरी का हवाई अड्डा मुख्य शहर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और लखनऊ का अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ से 135 किलोमीटर दूर है। लखनऊ से लखीमपुर की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 135 किलोमीटर है। लखनऊ से आप बस, टैक्सी या स्वयं के वाहन से लखीमपुर पहुंच सकते हैं। लखीमपुर पूरे देश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ट्रेनों के द्वारा भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा लखनऊ से भी प्रतिदिन 2 ट्रेनें नियमित रूप से लखीमपुर के लिए चलती हैं। तो दोस्तों, लखीमपुर के भुईफोरवानाथ मंदिर को समर्पित हमारा आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारे चैनल पर देश भर के अनेक मंदिरों की जानकारियां उपलब्ध हो सकती हैं। इसलिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर करें। शीघ्र ही आपसे एक नए धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। हर हर महादेव।